हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग अगेन and because of some reasons it was not possible me to upload the lectures. Okay, but from now onwards, from now I'll upload the lectures on continuous basis. Okay, in the last video we had studied that fixed capital method and fluctuating capital method. वो आपको समझा होगा, ठीक है? काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को सपोर्ट भी किया, लाइक्स पे मिले, व्यूज़ पे मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको अकाउंट सीखना है, अकाउंट समझना है तो, बिकॉज इसकी बेसिस पे ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा, ट्रांजैक्शन को आप ट्रीट कैसे करोगे। अगर ये रूल्स आपको समझ में आ जाते हैं तो आप किसी भी लेवल का अकाउंटिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस यही समझना है। ये रूल्स क्या है? ये रूल्स हमें हेल्प करते हैं कि अगर हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन है तो उसे हमें डेबिट में डालना है या फिर क्रेडिट में डालना है, कौन से अकाउंट को डेबिट में डालना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट में डालना है। ये चीज़ें हमें समझने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, वो साथ ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे बिल्कुल भी स्किप किए बिना, विदाउट स्कीपिंग एनी पार्ट, आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से गौर करें, फोकस करें। बिकॉज अगर ये आपको समझ में आए तो आपको आगे के सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सारे अकाउंट्स के चैप्टर्स हो गए, कुछ भी हो, आपको इजीली समझ में आएगा। बिकॉज अकाउंट्स में दो ही मेन वर्ड है, डेबिट क्रेडिट, डेटर क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट में डालना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में डालना है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट हम लोग देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, यहीं से आपको समझ में आता होगा। पर्सनल अकाउंट एक नाम है, पर्सनल के मीनिंग से ही आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो भी मैंने यहाँ पे ये दो बना के रखे हैं पर्सनल अकाउंट के लिए, दैट इज नेचुरल पर्सन एंड दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, सो नेचुरल पर्सन मतलब क्या होता है, हम और आप जैसे लोग जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं। तो हमारे नाम से बैंक में हो या फिर और कहीं पे भी हो, कहीं भी कोई भी अकाउंट बने, ठीक है, कोई भी अकाउंट बने तो उस अकाउंट को हम लोग किस में काउंट करेंगे, पर्सनल अकाउंट में ही काउंट करेंगे। बिकॉज वी आर द नेचुरल पर्सन। तो हमारे नाम का अकाउंट कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है अमेज अकाउंट, राधाज अकाउंट, संजयज अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल पर्सन के अकाउंट है। अभी हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी कमिटी, ठीक है, जिससे हम एक नेचुरल पर्सन एक ग्रुप के थ्रू बनाते हैं या फिर इंडिविजुअली भी बनाते हैं। ठीक है, कंपनी को बनाते हैं, कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, कि जो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल पर्सन। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एक लोगों ने बनाया हुआ ग्रुप है। ठीक है, ये बैंक है जो कि आर्टिफिशियली वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आर्टिफिशियल पर्सन इसके लिए कहते हैं, जैसे हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें होते हैं, वैसे ही इन कंपनीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन इंस्टीट्यूशंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली ये डिफरेंट कंपनी, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ठीक है, भले ही नाम एक साथ क्यों ना हो, तो अलग अलग कंपनी को हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एबीसी लिमिटेड अकाउंट, फिर ओएनजीसी कॉरपोरेशन अकाउंट। ठीक है, और एक इसमें टाइप होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, तो वो हम लोग बाद में कनेक्ट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो हमें सिर्फ अभी समझना है कि पर्सनल अकाउंट क्या है।
ठीक है। तो हमारे नाम से जो बना हुआ रहेगा, अभी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे नाम से बना हुआ अकाउंट क्या है क्या नहीं है। सिर्फ वॉट एवर द एक्सप्लेनेशन आई एम जस्ट गिविंग यू, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली, ठीक है। आप आराम से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का ये रूल है, गोल्डन रूल में से सबसे पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का, क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सिंपल है, मीनिंग यहीं पे समझ में आ रहा है। जो इंसान या फिर जो आर्टिफिशियल पर्सन अगर कुछ भी रिसीव कर रहा हो तो उसका नाम कहाँ होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए। इतना हमें पता है, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। और जो इंसान या फिर आर्टिफिशियल पर्सन अगर कोई भी चीज़ दे रहा हो, यानी कि अपनी तरफ से उसकी कोई चीज़ जा रही है, तो उस पर्सन का नाम कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। एकदम माइंड में फिक्स करो कि अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो हमारा अकाउंट होगा डेबिट में, और अगर कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है तो हमारा अकाउंट होगा क्रेडिट में, ठीक है। तो रूल ही वही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एक सिंपल मैंने एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर किया है आप लोग के लिए, देखिए। अमय हैज़ गिवन ₹5,000 टू संजय। तो इसमें क्या हो रहा है, अमय जो है, अमय ने अपने पास से 5,000 किसको दिए, संजय को दिए। तो सबसे पहले आप रूल को आइडेंटिफाई करिए कि इसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, ठीक है। तो इसमें रिसीवर कौन है कि संजय इज अ रिसीवर एंड अमय इज अ गिवर, ठीक है। तो हम जब एक नॉर्मल सी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करेंगे, जर्नल एंट्री हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे कि संजय इज अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट को हम लोग DR में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डेबिट, ठीक है। संजय इज अकाउंट डेबिट टू अमय इज अकाउंट क्रेडिट। अभी टू का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। टू अमय इज अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों मैंने किया, देखिए संजय का अकाउंट मैंने डेबिट में लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज संजय इज रिसीविंग द मनी। मैंने क्या बोला था, डेबिट द रिसीवर ना, तो संजय इज व्हाट, रिसीविंग द मनी, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन संजय's अकाउंट डेबिट ₹5,000, ठीक है। संजय क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, तो इसके लिए उसका अकाउंट का आएगा, डेबिट में आएगा ₹5,000, ठीक है, बिकॉज ही इज अ रिसीवर। अभी देखते टू अमय's अकाउंट, इसे दे कौन रहा है, अमय दे रहा है, तो अमय का अकाउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा, बिकॉज क्रेडिट का रूल क्या बोलता है, द गिवर। तो इसके लिए हम लोग अमय का अकाउंट कहाँ लिखेंगे, 5,000 क्रेडिट में लिखेंगे, टू अमय's अकाउंट 5,000, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये होगी एक नॉर्मल जर्नल एंट्री, ठीक है। अभी ये जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं कि ये जर्नल एंट्री कैसे बनी है। देखो, अमय हैज गिवन ₹5,000 टू संजय, लेकिन यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इन द बुक्स ऑफ अमय। अमय के बुक में मतलब क्या, मैं अमय को कंसिडर करके ये जर्नल एंट्री बनाऊंगा अमय के बुक में, ठीक है। तो जब मैं अमय का बुक बना रहा हूँ, मैं अमय का नाम ऊपर लिख रहा हूँ, तो नीचे मुझे अमय का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टू अमय's अकाउंट, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो, संजय's अकाउंट डेबिट ₹5,000, सो एज पर पर्सनल अकाउंट रूल संजय इज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। सो एज पर पर्सनल अकाउंट रूल अगर उसका डेबिट में, तो मुझे समझ में आया कि संजय ने क्या किया है, पैसे लिए हैं ₹5,000, पैसे मिले हैं संजय को ₹5,000। अभी किसने दिए हैं, तो अमय ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अमय का नाम नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने अमय का लिखा है, बट यहाँ पे मैंने अमय का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट। क्यों लिखा है टू कैश अकाउंट, बिकॉज ये अमय के कैश में से पैसा जा रहा है, अमय के कैश में से पैसा जा रहा है, इसके लिए मैंने इसको लिखा है कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि मैंने ऊपर अमय का नाम लिखा हुआ है, तो मैं अगेन रिपीट क्यों करूं, ठीक है। सो अगेन अगेन मैं इसको क्यों रिपीट करूं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सीधा टू कैश अकाउंट, ठीक है। अभी एक डिफरेंट थिंग यहाँ पे, अभी अमय का बुक छोड़ दो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, संजय के बुक्स में बना रहा हूँ एंट्री, जर्नल एंट्री जो है वो मैं संजय के बुक्स में बना रहा हूँ, ठीक है। तो संजय के बुक्स में जब मैं बनाऊंगा तो अगेन दो दो रीजन वही रहेंगे,
एक तो संजय का नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है बुक्स में, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। और दूसरा रीजन कि संजय के कैश में पैसा आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं बैंक भी लिख सकता था, ठीक है, बट मुझे ऐसा लिखा नहीं गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में मुझे ऐसा दिया नहीं गया कि अमय हैज गिवन ₹5,000 टू संजय, ठीक है, इन बैंक अकाउंट, ऐसा मुझे नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ इतना दिया है कि अमय हैज गिवन ₹5,000 टू संजय। तो अगर मुझे बैंक नाम मेंशन नहीं है ट्रांजैक्शन में, तो मैं कंसिडर करूंगा कि कैश में ही मिला है। तो उसे मैंने इन हैंड कैश दी है, तो इसके लिए उसने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 5,000, बिकॉज ही इज रिसीविंग ना, संजय इज रिसीविंग, तो इसके लिए हमेशा उसके पास जो अकाउंट है वो 5,000 जो है वो फिर भले वो कैश अकाउंट हो या फिर उसका नाम हो डेबिट में ही रहेगा, बिकॉज ही इज रिसीविंग। और हु इज गिविंग नाउ, द अमय इज गिविंग, तो इसके लिए अमय का यहाँ पे क्या आएगा, ₹5,000 क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सिंपल सा अकाउंट है, देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सिंपल है। संजय को पैसा मिला, इसके लिए हम लोग ने उसको डेबिट में लिखा, अमय के पास से पैसा गया, इसके लिए हम लोग ने उसको क्रेडिट में लिखा। दोनों भी क्या है, नेचुरल पर्सन है, इसके लिए हम लोग ने वैसा किया, ठीक है। फिर है संजय's अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये हम लोग अमय के बुक में बना रहे हैं, तो अगर मैं ऊपर अमय का नाम लिख रहा हूँ तो अगेन मैं नीचे अमय का नाम रिपीट नहीं करूंगा, मैं अमय की जगह पे क्या करूंगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट भी कर सकता था, बट स्टेटमेंट में ऐसी चीज नहीं दी गई है कि इन बैंक, ठीक है, ऐसा नहीं दिया गया कि अमय हैज गिवन ₹5,000 इन बैंक, ऐसा नहीं दिया गया, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट कर दिया। अभी वही चीज़ मैं संजय के बुक में अगर करूँ, तो संजय के पास जो कैश है, तो उसके पास कैश बढ़ गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा। और किसके पास से पैसा है, तो अमय के पास से पैसा, अमय इज़ अ नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन होने के नाते उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और अगर उसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। सो अमय इज गिविंग, तो इसके लिए अमय का नाम क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सो आई होप सो ये आप लोग को क्लियर समझा होगा। अभी और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखते हैं कि बैंक्स के बारे में क्या होती है, ठीक है। देखिए, अभी ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है, अभी यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन एक है और एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे संजय जो है वो नेचुरल पर्सन है, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो दोनों के अकाउंट में हम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये मैंने लिया है। इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होती है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि अगर पर्सनल अकाउंट है क्या, नीचे रियल अकाउंट दिया गया, तो वो दोनों की एंट्री कैसे होगी। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, तो वो आगे के वीडियोस में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो, मैं भी ये बुक किस में बना रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ बड़ौदा, इन द बुक्स ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि संजय हैज डिपॉजिटेड द कैश ऑफ ₹6,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा। संजय ने क्या किया है, कैश जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट की है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी ये जो चीज़ है ये मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में बना रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के बुक्स में बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो जब अगेन वही सेम रूल अप्लाई करना है, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैं ये ₹6,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिसीविंग माई अकाउंट, माई अमाउंट, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा उसको क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट ₹6,000, कैश अकाउंट डेबिट ₹6,000। ऐसा क्यों मैंने लिखा, बिकॉज मैंने ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिखा हुआ है, तो अगेन मैं नीचे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट ₹6,000 हो गया, ठीक है। पहला हो गया डेबिट द रिसीवर, दूसरा दूसरा क्या, टू संजय अकाउंट 6,000। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज संजय के पास से पैसा गया, जो रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का, देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। संजय के पास से पैसा गया, तो इसके लिए संजय के अकाउंट पे आगे आएगा 6,000, और वो एंट्री आएगी क्रेडिट में, टू संजय अकाउंट 6,000 क्रेडिट, ठीक है। टू संजय अकाउंट क्रेडिट ₹6,000, ये आ गई एंट्री। तो इसके लिए देखो, जब भी हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो हमें लिख के आता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, तो ये होता है वो,
आपका अकाउंट वहाँ पे तब क्रेडिट होता है, इसके लिए वो वैसा लिख के आता है, ठीक है, जो आपको एसएमएस में आता है। अभी देखिए इफ विड्रॉवल, अभी यही पैसा अगर मैं निकालता हूँ तो उस वक्त क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा यानी कि मैं नेचुरल पर्सन हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है तो मैं लिखूंगा संजय's अकाउंट डेबिट 6000, ठीक है। ये अभी मैं संजय यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपको कैश अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए था, नहीं, मैं किसके बुक में लिख रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के बुक में, ठीक है। तो अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बुक में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा संजय डेबिट, संजय's अकाउंट डेबिट ₹6000, बिकॉज संजय ने रिसीव किया और मैं खुद बैंक ऑफ बड़ौदा हूँ, तो मेरे कैश में से पैसा गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 6000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹6000, मेरे कैश में से पैसा गया, आई एम द गिवर ईयर, द बैंक ऑफ बड़ौदा इज गिवर ईयर, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। संजय's अकाउंट डेबिट ₹6000 टू कैश अकाउंट ₹6000, संजय के अकाउंट से पैसा चला गया, संजय के अकाउंट के पास पैसा आया, तो इसके लिए संजय's अकाउंट ₹6000, और मेरे कैश अकाउंट यानी कि मैं खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे कैश अकाउंट से पैसा चला गया, इसके लिए मैं अपने आप को क्या करूँगा, क्रेडिट में लिखूंगा 6000, ठीक है। सो यही सिर्फ यहाँ पे लॉजिक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी मैंने आपको सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के बारे में बताया है कि पर्सनल अकाउंट रहेंगे, दोनों भी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, संजय भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी पर्सनल अकाउंट है, दोनों में ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल अकाउंट देखेंगे, फिर नॉमिनल अकाउंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पर्सनल और रियल अकाउंट में क्या होगा, और फिर रियल और नॉमिनल अकाउंट रहेंगे तो क्या होगा, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट रहेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड कुछ सम्स है, तो आप वो पहले सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपको और अच्छे से इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ गया होगा, मैंने काफ़ी डीपली समझा है, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड सो यहीं पे हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच।